गुलाम हैदर, मैं तुम्हारी वही सीमा हूँ जो पाकिस्तान से भाग कर आई थी। ओ बेशरम, ओ नचनिया, कौन चलता है? अरे तेरे में जलने लायक है क्या? वो 2 टके की औरत तेरे में जलने लायक है क्या? खाऊंगी बिल्कुल इसकी औकात। ये बेशरम बेगरत औरत हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को या हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह की वो बोलेगी। ये 2 टके की नचनिया, ये 2 टके की भगोड़ी, जी तेरे को देख के लगता है तो इतनी भुक्कड़ औरत है ना। ये तो अपने फ्रिज में जो है 10-10 किलो का बछड़ा काट के रखती थी। ये 2 टके की औरत जो है, जो उस फैमिली की लड़कियों को भी बिगाड़ रही है, उस फैमिली के लोगों को बिगाड़ रही है। अबे वो 2 टके के टप्पू, वो सॉरी टप्पू बोल रही हूँ, 2 टके के लप्पू, तेरे में इतनी औकात है ना, तेरी इतनी हिम्मत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सीमा हैदर को लेकर। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये है सीमा हैदर, और इसी की अपडेट मैं आगे आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए दोस्तों, ये हमारे भारत में क्यों है, क्या ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते ना? इसको किसने रोक रखा है ये भी आपको पता नहीं होगा। इसके सर पर किसका हाथ है ये भी किसी को अभी तक नहीं पता। क्योंकि दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक इसकी चार्जशीट जो कोर्ट में आ जानी चाहिए थी, जो 2 साल से रुकी हुई है, पुलिस ने कोर्ट में अभी तक कोई चार्जशीट जमा नहीं की है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ है, इसी वजह से इसको जमानत से बाहर है और इसकी चार्जशीट कोर्ट में नहीं आई है। जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट आती है सीमा हैदर को जेल जाना पक्का है। इसी वजह से चार्जशीट नहीं आ रही है कोर्ट में, और उसको रोक रखा है एक बड़े नेता ने जो सीमा हैदर का सपोर्ट करता है। दोस्तों कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुसी है भगोड़ी, उसी का लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले अब मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ये पूरे 2.5 साल से जो है आलू खाने में लगी हुई है। ये 2.5 साल से जो है आलू खाने में लगी हुई है। इसने हम लोगों के भी ना आलू छुड़वा दिए। गाइस ये मत बोलना कि अब मैं आलूओं पे आ रही हूँ। मैं इसलिए आलूओं पे आ रही हूँ कि आज ये जो है उसको, लप्पू को जो है शिक्षा दे रही है कि कल आलू गोभी, परसों आलू मटर, पर ये वो जब ये 24 घंटे आलू बनाती रहती है तब इसके वो आलू कहाँ जाते हैं। जबकि ये कहती है कि मेरे को आलू बहुत पसंद है, जबकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में क्या खाया करती थी। आलू को तो ये पूछती तक नहीं थी, इसने तो आलूओं को कभी पूछा तक नहीं। और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की महिलाओं से बैर, हिंदुस्तान के लोगों से बैर। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें ये हम लोगों को, हमारे हिंदुस्तानियों को बोल रही है कि जो मेरे दुश्मन हैं उनके, मैं भी आपको दिखाऊंगी बिल्कुल इसकी औकात। ये बेशरम बेगरत औरत हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को या हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह की वो बोलेगी। ये 2 टके की नचनिया, ये 2 टके की भगोड़ी, जिससे अपने देश में नहीं खाया गया, ये हमारे देश में रह के क्या खा लेगी। 2.5 साल हुआ है ना, कार्रवाई चल रही है ना। इस गलतफहमी में मत रहना कि तू जिंदगी भर यहाँ रहेगी, क्योंकि तुझे जिंदगी भर हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर सरकार की तरफ से भी अगर तेरे को क्लीन चिट मिल जाती है तो भी हम ये बोलेंगे कि इसको डिकोड करो। क्लीन चिट तो तुझे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता है कि तूने यहाँ पे आके कितने कांड करवा लिया और कितने कांड करवाने के लिए तू आई हुई है। तो सोची समझी साजिश से भेजी गई है, तूने पूरी जो है शिक्षा ले रखी है। तेरा भाई भी पाक आर्मी में है, तेरा चाचा भी पाक आर्मी में है, तो वहाँ पे जाके उनके साथ में जाके तू ट्रेनिंग लेके आई हुई है। तू अपने आप को इतनी भोली मत समझ जितनी तू दिखाती है। तू बेवकूफ़पंती मत करा कर, क्योंकि तू बहुत शातिर दिमाग की है। जिस मुल्क से तू बिलोंग करती है ना, उस मुल्क के कुछ लोग इतने शातिर हैं जिन्होंने तुझे यहाँ भेजा है, समझी। और तू कभी भी ये मत बोलना कि मेरा हिंदुस्तान, में हमारा हिंदुस्तान, हम सनातनी हैं। तो कभी सनातनी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जब तूने एक बार गौ माता का मांस सेवन कर लिया ना, और तूने अपने मुल्क में रह के, जब से तू पैदा हुई होगी, जब से तेरे को अन्नप्राशन किया होगा, तो तेरा अन्नप्राशन भी जो है तेरी माँ ने, तेरे अब्बू ने ना वो खिला के वो किया होगा। मैं बोलूँगी नहीं, वही खिला के तोड़ा होगा। क्योंकि तेरे को देख के लगता है तो इतनी भुक्कड़ औरत है ना, ये तो अपने फ्रिज में जो है 10-10 किलो का बछड़ा काट के रखती थी, समझी। तो अपने मुल्क में जो कर वो मर्जी कर, यहाँ रह के ना ये चीज़ें तो अपने आप को बड़ी सती सावित्री दिखाने की कोशिश मत कर। तेरी जैसी औरत को हम पूछते नहीं है, किक मार के किक आउट करते हैं, समझी। तो गाइज मैं आप लोगों को एक इसकी ओर सुनाती हूँ। ये मीना फैमिली क्यों पागल हो रही है। मुझे मीना फैमिली की लड़कियों को देख के ना बड़ा अफसोस हो रहा है। आने वाले टाइम पे इनके साथ क्या होगा ये इनको पता नहीं है। ये 2 टके की औरत जो है, जो उस फैमिली की लड़कियों को भी बिगाड़ रही है, उस फैमिली के लोगों को बिगाड़ रही है, उस फैमिली के लोगों को इसने इस हद तक कर दिया है कि अपने घर से बाहर निकाल दिया है। खैर कर्मों का फल यही मिलता है। अब जो ये नीतू आ रखी है, ये बेशरम लड़की आ रखी है यहाँ, ये अपने मायके आ रखी है, मायके आ रखी है, ठीक है कोई बात नहीं, मायके में रहे। लेकिन तेरे को बदतमीजी करने की इजाज़त किसने दी? तेरे को तो 2 टके की, तुम्हारे यहाँ पे क्या सबको इसने इसके उस काम पे लगा दिया कि तुम नाच नाच के कमा के खाओ, हैं? क्यों? जब तक तुम नाच के कमा के नहीं खा रहे थे, क्या तुम भूखे मर रहे थे? हैं? तब तक क्या हो रहा था?
बेशरम बेगैरत औरत, तो इस 2 टके की बाहर गांव से आई हुई, वो भी उस मुल्क से आई हुई जिस मुल्क से हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं है, तो उसके साथ में रह के किस प्रकार के हिंदुस्तान के लोगों को किस प्रकार से बोल रही है हैं? अभी गाइस उस पर भी आऊंगी कि आज जो है, आज मैंने आज जो वीडियो देखी, आज लप्पू ने पाकिस्तान को बहुत ट्रोल किया है। अबे वो 2 टके के टप्पू, सॉरी टप्पू बोल रही हूँ, 2 टके के लप्पू, तेरे में इतनी औकात है ना, तेरी इतनी हिम्मत है तो जाके जा, तो अपने आप को बताता है ना मैं जमाई हूँ, तो जमाई का कौन सा फर्ज तूने निभा लिया बेशरम बेगैरत? 2 हाथ का तो है नहीं, दो बिलान का तो है नहीं, अरे यहाँ भौंकता रहता है। क्या बोल रहा था तू कि त्योहार ऐसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? तू क्या बोल रहा था कि ये क्या बोल रही थी कि पाकिस्तानी हो तुम भी, बहनों के लिए कोई त्योहार मना लो। तुम्हारे पाकिस्तान में कितने त्योहार मनाए जाते हैं? बेगैरत औरत, तुझे पता नहीं है? हैं? ओ बेशरम, ओ नचनिया। मैं और शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ जो लोग करते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन तेरे को ना जीने तब तक जीने नहीं देंगे जब तक तेरे को यहाँ से भगाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेरी औकात, तेरी तू इतनी बेवकूफ बेशरम बेगैरत औरत, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी हमारे हिंदुस्तानियों के लिए? हैं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी? कौन चलता है? अरे तेरे में जलने लायक है क्या? वो 2 टके की औरत, तेरे में जलने लायक है क्या? तेरी ना शक्ल, ना सूरत, ना अकल, ना तेरे में कोई, तेरे में ऐसी कौन सा, तेरे में ऐसा कौन सा गुण है सिवाय मर्दों को फंसाने का? सिवाय मर्दों को फंसाने के अलावा तेरे में ऐसा कौन सा गुण है कि जिसकी वजह से तू रोटी खाती होगी? सिर्फ तो रोटी खाती है मर्दों को फंसा के। तेजस के कमेंट, तेजस के भी मैं मैसेज पढ़ूंगी, तो तेजस जिसको तूने कस्टडी में डलवाया था ना, बेटा चिंता मत कर, जिस दिन मेरा फोन ठीक हो गया ना, अभी मेरा फोन हैंग हो रहा है, इसमें से मेरे को बहुत सारी चीजें डिलीट करनी पड़ेगी, तेरी जैसी 2 टके की बेगैरत औरत की सारी चीजें यहाँ भरी पड़ी, समझी? तेरे को तो हर चीज एआई द्वारा जनरेट लगता है ना। अगर अब मैं ये वीडियो दिखाऊंगी तो तू बोलेगी एआई द्वारा जनरेट तेरे मुल्क में होता होगा, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में नहीं होता है। तू एक दिन बोल रही थी ना उससे, क्या बोलते हैं, मनोज मस्ताना से, कि एडिटिंग करनी तो मुझे भी आती है। हाँ आती है, क्योंकि तू सब कुछ सीख के आई है, तू ट्रेनिंग लेके आई है भाई, तू सामान्य औरत नहीं है, तू औरत के नाम पे ना डायन है, डायन। तू औरत के नाम पे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं तेरे को, जो तो अपने बच्चों को नहीं बख्श रही है तो तू औरों को क्या बख्श रही है? तो गाइज ये देखिए ये किस तरह से हमारे लोगों को बोल रही है, क्योंकि हम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं ना, तो ये किस तरह से हमारी महिलाओं को बोल रही है, सुनिए। जलने वालों के मुंह में एक नहीं 2 अच्छा, इसने तो बोला, जो ये इसके बगल में बैठी हुई है ना, ये 2 टके की जो ये हिंदुस्तान की रहने वाली है, इसको अपनी जरा से भी फिक्र नहीं है। ओ सुन, तेरा नाम क्या है? नीतू, पीतू, सीतू, कुछ भी है तेरा नाम, सुन, तमीज और तहजीब के दायरे में रहे। पता चल रहा है कि एफआईआर हमने तेरे पे भी करवा दी इस बेस पे। ये मिर्चियां ना तेरे कहाँ कहाँ जाएंगी फिर तेरे को पता नहीं चलेगा, समझी ना? और ये मत सोचना कि हम ये चीजें सब छोड़ देंगे। जितनी तुम लोग यहाँ बदतमीजी कर रहे हो ना, ओ नचनिया सुन, तू नाचती ही इसलिए है क्योंकि तेरे हर जगह मिर्ची ठूसी रहती है। तेरे जितनी जगह है ना उतनी जगह तूने मिर्ची ठूसी रहती है अपनी, तभी नाचती है तू, समझी? हमारे देश का खा रही है, हमारे देश का पहन रही है, हमारे देश का ओढ़ रही है, तो जैसी बेगैरत एहसान फरामोश। अरे तुम लोग हो ही एहसान फरामोश, मैं कह तो रही हूँ, तो उस देश की है जिस देश के लिए हम कितना भी कुछ कर लेंगे ना, वो पीठ में छुरा घूमते ही घूमते हैं। तो तेरे पे कैसे भरोसा कर ले? तेरे पे कैसे भरोसा कर ले? तू बेगैरत औरत है। कैसे कर रही थी तू? तेरा कैमरा पर्सन कौन है? आजकल तूने कैमरा पर्सन कौन बना रखा है? आज लप्पू ने बोल ही दिया ना तुझे गाइज, आज लप्पू ने इसको बोल ही दिया कि चाहे कैमरे के आगे हो चाहे कैमरे के पीछे हो, मेरे साथ में ये लिपट चिपट नहीं करना। वो इतना इरिटेट हो गया है ना, पर ओ लप्पू तेरे को तेरे कर्मों का फल मिलेगा। ये तेरे को इरिटेट भी करेगी, तू इससे परेशान भी होएगा और इसको धोएगा भी, इसको तोड़ेगा भी, और ये भी तेरे को साथ में तोड़ेगी, समझे? तुम्हारे कर्मों में यही लिखा हुआ है। तूने जो इसको यहाँ पे रख के हिंदुस्तान की जो पूरी जनता को पागल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, और तूने जो ये जो तू इसके साथ में बैठ के जो लोगों को वो करता है ना, चिढ़ाता है, इसका भी तुझे भुगतान भरना पड़ेगा। ये मत सोच, जब कानून का डंडा चलेगा ना, पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ चला और डंडा कैसा चलेगा ना, ये तुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो सुन लपुए सुन, तमीज और तहजीब के दायरे में रहे और इसको भी सिखा। 2.5 साल हो गए अभी तक इसको तमीज और उसका दायरा नहीं पता चल रहा है, ये कुछ भी भौंकती रहती है। सुन नचनिया, अब दोबारा अगर तूने ऐसा बोला ना नचनिया, तू ना यहाँ की सिटीजन है, ना तेरे पास यहाँ के कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ भी, कभी भी लात मार के ना भगा दी जाएगी। तमीज और तहजीब दायरे में रहे, समझी? हमारे कानून ने जो तेरे को बोला है, कानून का पालन कर। तेरा भाई इतना बड़ा बड़ा वकील है, अपने आप को बोलते कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसा कोई गुण नहीं है तेरे भाई में। कभी ये नहीं बोलता है तेरा भाई कि भाई तू ये बातें मत बोल, तू ये बातें मत बोल लोगों को, बस इसने चले जाना है, उसने तो यहीं रहना है, तेरे भाई ने तो यहीं रहना है। और जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसको अंजाम तक ही पहुंचाते हैं, ये याद रखियो। और लप्पू सुन, ज़्यादा भौंकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार जो तेरे पे चिपकती है, तेरे को ये किस करने की कोशिश करती है, तो थोड़ा शर्म कर लिया कर।
कम से कम उन 4 बच्चों की शर्म कर लिया कर जो 4 बच्चे इर्द गिर्द तुम्हारे रहते हैं। इस बेगैरत औरत को तो शर्म है नहीं, ये तो हर किसी को पकड़ के उनका बाप बना लेती है। क्या बोलती थी ये तेरे को? भारतीय बाप है ना। अभी इसने पता नहीं कहाँ का बात ढूंढ रखा होगा, अब इसका पता नहीं उद्देश्य कहाँ जाने का होगा। ऐसी औरतों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तेरे को छोड़ के पता नहीं कब कब चली जाए और तेरे को माथा पीटना पड़ेगा तब, क्योंकि तब पैसा नहीं मिलेगा, तब तेरे को इनको रखने का पैसा नहीं मिलेगा। ये जिस दिन इधर उधर चली गई ना, उस दिन से तेरे उल्टे दिन उल्टी गिनती शुरू, और उस दिन से तेरा विनाश शुरू। और इसका विनाश तो निश्चित है, क्योंकि ये जाएगी जेल। तो हमेशा तमीज़ तहजीब की। और वो 2 टके की सुन, तो जो यहाँ पे उसकी उस इनलीगल ननद, तूने भारत में रहना है ना, तो भारत में उस तरह से बात कर, तो इस 2 टके की भगोड़ी के साथ में मत रह। तेरे को जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सरिता जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। दोस्तों अब सीमा हैदर चारों तरफ से घिर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जो है इसके पीछे लग चुके हैं। अब ये सीमा हैदर जेल के अंदर जाएगी दोस्तों, और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।